हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 12 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 12G। तो अभ्यास 12F तक के सभी सवाल स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको इजिली मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 12G। इस प्रश्नावली में आपको कुल 22 सवाल दिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस एक ही वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहाँ पर लिखा पहला सवाल कितना होगा, और इसमें पहला सवाल आपका दिया है 150 रुपए का 12%। ठीक है, तो इसको हल करिए। ऐसे सवाल हम लोग पिछले प्रश्नावली में भी बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं और उससे संबंधित सवाल आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो 150 रुपए का 12% सॉल्व करने के लिए 150 का के स्थान पर आपको लिखना है गुणे का चिन्ह। 12% मतलब 12/100। इतना चीज आ गया होगा समझ में। अब यहां से एक जीरो और यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और यहां पर अब से आ गया आपका 12 तिया 30/2। और इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ये आपका आ गया 18 रुपए। यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। 150 रुपए का 12% कितना होगा? तो 150 गुणे 12/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 12 तिया कितना हो जाएगा 36/2। 2 से काटेंगे तो 2 में जब 18 का टेबल काउंट करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 18 रुपए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा? 60 किलोग्राम का 40%। 60 का के जगह पे गुणे का चिन्ह, 40% मतलब 40/, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से। ठीक है, ये आपका आ गया 6 गुणे 4, तो 6 चौक 24 किलोग्राम। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर। तीसरा सवाल देखिए। 2.5 मीटर का 15% कितना होगा? 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर का 15%। तो इसको लिखेंगे 2.5 का के जगह पर गुणे का चिन्ह, और यहां पर दिया 15%, तो 15/100। 5 से अगर इसको काट देंगे, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। ये आपका आ गया 2.5 गुणे 3/20। अगर इसमें इसका गुणा करें तो यहां पर हो जाएगा आपका 7.5। 7.5 होगा। 2.5 में अगर 3 का गुणा करेंगे, देखिए कैसे। 2.5 में अगर हम 3.0 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15। ये हो गया। अब 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, जीरो यहाँ 5 यहाँ, और 6 1 7। दशमलव जब भी लगाते हैं गुणा में क्या होता है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे सभी जगह दशमलव के बाद हम काउंट करेंगे। तो 1 यहाँ 2 यहाँ, 2 अंक के बाद 1, 2 अंक के बाद यहाँ, तो 7.5 यहाँ पर आपका आ गया। अब 7.5 जब आया और यहाँ नीचे आपका आ गया 20। तो 7.5 जब आया और 20 में इसको भाग देना है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 75/200। 200 में 200 से भाग देना है किसमें? 75 में। तो 200 से भाग देंगे 75 में। कितने बार जाएगा ही नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे जीरो यहाँ। 2 तिया 600, 200 तिया 600। यहाँ आपका हो गया जीरो, यहाँ हो गया 5, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। 150 हो गया। 2 सत्ते 1400 हो गया। यहाँ पर हो गया आपका 100 बचा, और एक जीरो और बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो ये हो गया आपका जीरो हो गया सब। इसका जो शेषफल आया वो आ गया 0, और जो भागफल आया वो आ गया 0.37। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 0.375। और ये मीटर हो गया, मीटर में दिया है।
ये आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। ना समझ में आया हो तो अब से एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। 2.5 मीटर का 15% यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर 2.5 गुणे 15/100, 5 से इसको काटेंगे, 5 तियां 15 और 20 पंचे 100, तो 2.5 गुणे 3/20 ये आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7.5 आएगा और बटे 20। इस दशमलव को जब यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक थे, 20 था, एक शून्य यहाँ पर और बढ़ जाएगा, तो 75/200 हम लिख सकते हैं। जब 200 से 75 में भाग देंगे तो आएगा 0.375 और ये आपका मीटर, क्योंकि इसका जो मात्रक है वो मीटर में दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका दिया है 1250 लीटर का 75% यहाँ पर कितना होगा? तो 1250 गुणे 75/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा और 5 बचे 25, तो 15 यहाँ आ गया और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब 125 और ये 15 आ गया और यहाँ पर नीचे 2, तो 125 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो 5 बचे 25, 2 होगा और 5 दूनी 10, 2 12 के 2, यहाँ पर अब जाएगा हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 और 125 एकम 125, 5 5 2 7 6 2 8 और ये 1875 आ गया। 1875 में 2 से भाग दे देना, 1875 में 2 से भाग दे देना। देखिए कितना आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम नॉर्मली भाग दें इसमें तो 2 9 18, ये पूरा कट गया, 7 उतारेंगे, 2 तियां 6, 1 बचा, यहाँ 5 उतारेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर आ गया 937.5, यही आपका राइट आंसर है, 937.5। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। तो ये लीटर में आपका दिया था तो ये यहाँ पर लीटर हो गया। अब से सवाल समझिए, 1250 लीटर का 75% कैसे निकालेंगे? 1250 गुणे 75% का मतलब 75/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 15 × 75 और 5 दूनी 10, 125 में 15 का गुणा करेंगे तो 1875 आएगा और नीचे 2 यहाँ पर ये वाला, इससे इसमें भाग देंगे तो 937.5 लीटर यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, चित्र को देखिए और बताइए। तो ये आपका चित्र बना हुआ है और यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया है, छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है? छायांकित भाग मतलब इस वाले पार्ट की बात यहाँ पर हो रही है, तो पूरे का ये कौन सा भाग है? पूरे का मतलब 1 2 3 4, ये 5 भाग पूरा दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूरे का कौन सा भाग है? पूरे का मतलब ये 5 भाग है, 5 भाग में एक भाग इसका छायांकित है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5, यही आपका राइट आंसर है। छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है? छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है? तो 1/5, मतलब 5 में से एक भाग इसका छायांकित है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है, छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए 1/5 गुणे 100 हो जाएगा। यही जो यहाँ पर लिखा कर छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है, तो 1/5 भाग है, 1/5 गुणे 100, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 गुणे 20, तो ये आपका हो गया 20%, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिखा है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को बदलने के लिए हमको क्या करना रहेगा? इसमें 100 से गुणा करना रहेगा। 100 से गुणा अगर हम इसमें कर दें तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणे 100/100। 100/100 अगर लिख देंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये पुनः 1/5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।
तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो 1/5 गुणे 100 है, अब यहाँ पर जो 1/100 यहाँ पर बचा, इसी को यहाँ प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं। ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये 100/100 लिखा है, तो 100 ये ऊपर जो लिखा है इसको यहाँ पर लिख लिए, और जो नीचे 100 है ये कहाँ पर गया, तो 1/100, 1/100 बराबर होता है ये परसेंटेज के चिन्ह की, तो इसीलिए यहाँ पर तो इस प्रकार से लिखे हैं। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर दें, तो 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो यहाँ पर आपका आ गया 20%, यही आंसर है। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा 3/8, तो इस 3/8 को लिख सकते हैं 3/8 गुणे 100/100। ये 100/100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, और जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो कहाँ से आता है, यहाँ पर देखिए इसको 3/8 गुणे 100/100 लिखे हैं, तो 3/8 गुणे ये ऊपर वाला जो 100 है इसको ऐसे लिखेंगे, और नीचे वाला जो 100 है यहाँ पर 1/100 अगर है तो इसको लिख सकते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पर अगर इसको काट दें तो ये 4 से अगर काट दें, 4 दूनी 4 दूनी 8, 2 बचा और 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 25 तिया ये हो गया 75/2। ठीक है, 75/2, और ये प्रतिशत यहाँ पर अगर इसको काट दें, 2 से काट देंगे अगर इसको, तो 2 तिया 6 और यहाँ 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 37.5%। ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब से समझ लीजिए इस सवाल को, 3/8 गुणे 100/100 लिखेंगे, तो 3/8 गुणे ये 100 ऊपर वाला ऐसे, और 1/100 का मतलब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह, 25 तिया 75/2, और जब इसमें इससे भाग देंगे तो 37.5% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/25 को हमको बदलना है प्रतिशत में, 3/25 गुणे 100/100। अब ये जो ऊपर वाला 100 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे गुणे 100, और ये जो 1/100 है इसको यहाँ पर प्रतिशत। 25 से काट देंगे, 25 एक कम 25, 25 से उक्का 100, तो 4 तिया 12% यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको सही और बटे के रूप में लिखा है, तो पहले इसको अंश और हर के रूप में लिख लीजिए, तो 5 एक कम 5, 5 3 8/5, 8/5 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर सही और बटे के रूप में लिखा, पहले इसको अंश और हर के रूप में ऐसे 8/5 लिख लेंगे। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो गुणे 100/100। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 8/5 गुणे 100, ये ऊपर वाला 100 ऐसे लिख लेंगे, और बटे 1/100 को लिख सकते हैं प्रतिशत। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 20 अट्ठे 160% यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन सभी आपको आ रहे होंगे समझ में, क्योंकि इससे संबंधित सवाल हम लोग पिछले प्रश्नों में और पिछले प्रश्नावली में दोनों जगह ऐसे सवाल हम लोग सॉल्व करते। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। यहाँ पर आपको प्रतिशत में बदलना था, यहाँ पर आपको प्रतिशत दिया है और इसको किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो किसी भी संख्या के अगर प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत का मतलब कि 100, यहाँ पर जैसे लिखा 12.5%, तो इसको लिखेंगे 12.5/100, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 1/100। तो यही जो 100 है ये नीचे हो गया, और यहाँ पर अगर 1 का गुणा कर देंगे तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रतिशत का मतलब यहाँ पर 1/100, तो इसीलिए 12.5 गुणे 1/100, तो जब 1 में गुणा करेंगे तो 12.5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 125 बटे, ये जो दशमलव है ये यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ नीचे एक 0 और एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब अगर इसको 5 से हम काट दें, तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, फिर इसको 5 से अगर काट दें तो 25 से ही अगर काट देंगे तो 25 से कम 25,
और 25 अट्ठे 200, ये आपका आ गया 1/8। यही आपका राइट आंसर। दशमलव भिन्न में बदलना है इसको, तो यहाँ पर आपका 1/8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे इसमें भाग देंगे तो 1/8 तो आपका भिन्न में आया। अगर इसको दशमलव में बदलना है तो 8 से भाग दे दीजिए, किसमें, 1 में, भाग जाएगा ही नहीं। दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे और 8 दूनी 16 होगा। फिर यहाँ 4 बचेगा और अगर यहाँ शून्य बढ़ाएंगे तो 8 पंचे 40, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 0.125। ठीक है, ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। 0.125 आ गया। अगर 8 से भाग देंगे 1 में तो यहाँ पर 0.125 आ जाएगा। 1/8 इसका भिन्नात्मक रूप है और दशमलव भिन्न में लिखना है तो 0.125 आएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 45% दिया है, तो 45% को हम लिखेंगे 45/100 और इसको 5 से काट देंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, ये आपका आ गया 9/20। 20 से भाग दे दीजिए 9 में, 20 से भाग देंगे 9 में जाएगा ही नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 20 चौका 80, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 20 पंचे आएगा 0.45। 0.45 यही आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में। 45% लिखा था, 45/100, 5 से काटेंगे 5 9 45 और 20 पंचे 100, 9/20 आया। 20 से जब 9 में भाग देंगे तो 0.45 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 62.5% दिया है, तो इसको लिखेंगे 62.5/। अब इसको हम लिखेंगे 62.5/100 को 625/1000, 625/1000। ये दशमलव जब यहाँ आएगा तो नीचे एक जीरो हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब इसको काट दीजिए 25 से, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और यहाँ आपका बचेगा एक्स्ट्रा 12। जब 12 बचेगा तो 125 हो जाएगा और 25 पच्चे 125 होता है और यहाँ पर आपका आएगा 25 चौका 100 और एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि 25 शून्य शून्य होगा। अब आ गया यहाँ पर 25/40, 5 से इसको काट दें अगर तो 5 बचे 25 और 5 अट्ठे 40, 5/8 आ गया, 5/8। 8 से भाग दे दीजिए 5 में, जाएगा नहीं, दशमलव 0, 8 छक 48, 2 बचेगा, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 4। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। अगर प्रतिशत किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो उसके बटे तुरंत 100 और इसको सॉल्व कर देना है। लास्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में 85%, 85% को लिख सकते हैं 85/100 और इसको अगर हम 5 से काट दें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ बचेगा 3, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो 20 आएगा। आगे आपका 17/20, तो 17/20 जब आ गया तो 20 से भाग दे दीजिए 17 में, 20 से भाग 17 में जाएगा नहीं, दशमलव यहाँ और जीरो यहाँ, तो यहाँ 20 अट्ठे 160 आएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 10, एक जीरो अगर यहाँ पर और बढ़ा लें 20 पंचे 100, ठीक है, 0.85 आएगा, 0.85 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। तो अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हुआ। 5वां क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। और यहाँ पर आपको एक चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्रम संख्या आपको 1 2 3 4 भिन्न रूप में आपको दिया है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है इसका दशमलव रूप क्या होगा,
प्रतिशत रूप क्या होगा और प्रतिशतता क्या होगा। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको दशमलव रूप दिया, तो इसका भिन्नात्मक रूप, दशमलव रूप और प्रतिशत रूप, और इसका प्रतिशतता यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। दशमलव रूप यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन में आपको भिन्न रूप ज्ञात करना है, दशमलव रूप ज्ञात करना है, प्रतिशत में यहाँ पर आपको दिया गया है और इसका प्रतिशतता बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर भिन्न रूप ज्ञात करना है, दशमलव रूप ज्ञात करना है और प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तीनों चीज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, केवल आपको यहाँ पर प्रतिशतता ही दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो आपका एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 चीजें यहाँ पर आपको खुद से ही फाइंड करनी होंगी किसी एक की हेल्प से। अगर एक चीज आपको कोई दिया है तो आप उस एक चीज से इसका यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर आप इसका खोज सकते हैं या यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है 2/5, यहाँ पर इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो 2/5 अगर लिखा है, इसका दशमलव रूप ज्ञात करने के लिए 5 से अगर 2 में हम भाग दे दें, 5 से 2 में भाग दे देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसका दशमलव रूप यहाँ पर कितना आ गया 0.4 या 0.4। ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत रूप इसका ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, प्रतिशत रूप ज्ञात करने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका प्रतिशत रूप यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। 100 से गुणा यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर इसके पहले हम सवाल बताएं 100/100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100/100 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2/5, और ये ऊपर जो 100 लिखा है इसको यहाँ इसके साथ, और 1/100 को यहाँ पर प्रतिशत लिखते हैं। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, और 20 दूनी यहाँ पर कितना आ गया 40%। तो प्रतिशत रूप इसका कितना आ गया 40। और ये जो प्रतिशतता होता है, यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, यहाँ प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ये यहाँ पर हट जाता है प्रतिशतता में। जैसे 40% है तो इसका प्रतिशतता कितना होगा, केवल 40 हो जाएगा। तो पहला सवाल आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर आपको दिया है केवल दशमलव रूप। तो दशमलव रूप दिया है, यहाँ पर आपको भिन्नात्मक रूप और प्रतिशत रूप, प्रतिशतता तीनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर लिखा है 0.04 और यहाँ पर अगर इसके बटे में 1, इसके मान में कोई अंतर होगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। जो जैसे लिखा है 0.04 लिखा है, तो 0.04 बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दशमलव यहाँ पर आएगा, मतलब अगर इसको लिख सकते हैं 0.4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, और 1 अंक के बाद जब दशमलव यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दशमलव यहाँ 4 के आगे यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 बटे, और 10 ऑलरेडी था, 1 अंक यहाँ पर दशमलव करेंगे तो नीचे 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो 4/100 आ गया। तो 4/100 को हम लिख सकते हैं 4%, क्योंकि 1/100 बराबर कितना होता है, प्रतिशत को हम ऐसे डिनोट करते हैं 1/100 से, तो 4 गुणे 1/100 को हम यहाँ प्रतिशत लिख लेंगे, तो इसका जो प्रतिशत रूप हो गया वो कितना हो गया 4% हो गया। प्रतिशतता इसका कितना हो गया 4। लेकिन अभी इसका भिन्नात्मक रूप नहीं पता चला, तो भिन्नात्मक रूप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/100 का अगर हम भिन्नात्मक रूप लिखें 4/100 का, तो अब इसको यहाँ पर काट दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ बचेगा 2, 20 होगा, 4 पंचे 20, तो 1/25 इसका क्या आ गया भिन्नात्मक रूप। 1/25 इसका क्या हो गया भिन्नात्मक, 1/25 भिन्नात्मक रूप यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं समझ में। 4% को हम क्या लिख सकते हैं 4/100, और इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 होगा, 4 पंचे 20, 1/25 इसका भिन्नात्मक रूप या भिन्न रूप यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल दिया है 40.5%, तो यहाँ पर आपको इसका दशमलव रूप और भिन्न रूप दोनों बताना है। प्रतिशतता इसका क्या हो जाएगा, प्रतिशत का केवल चिन्ह यहाँ पर हटा देंगे तो 40.5 हो जाएगा। अब देखिए 40.5 दिया है, प्रतिशत का चिन्ह है, बटे 100 लिख देंगे,
अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 405/1000, लिख सकते हैं कि नहीं, 405/1000। ये जब यहाँ पर एक दशमलव यहाँ करेंगे तो नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब इसको काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। फिर इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। अब यहाँ पर देखिए 81 है और यहाँ 200 है, तो अब ये इससे छोटा इसका भिन्न रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसको 9 से काटेंगे तो 9 9 81, लेकिन ये 200 है, ये 9 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए इसका यही शॉर्ट रूप यही हो जाएगा, 81/200 इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। अब इसका दशमलव रूप ज्ञात करने के लिए 200 से 81 में भाग दे दीजिए, 200 से 81 में भाग दे दीजिए, इसका भिन्नात्मक रूप आ जाएगा। अब यहाँ भाग जाएगा नहीं तो दशमलव जीरो, 4 बार इसका टेबल जाएगा तो 800 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर एक जीरो अगर और बढ़ा दें और यहाँ पर अगर एक जीरो हम और बढ़ा दें, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर अब सही हुआ ये, ठीक है। अब से एक बार समझ लीजिए, 200 से भाग देना है 81 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। तो 200 में जब 4 का टेबल काउंट करेंगे तो 800, 200 चौका 800 हो जाएगा। 810 में से 800 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो अब भाग नहीं जाएगा, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद भाग नहीं जाएगा। अब एक जीरो एक्स्ट्रा और बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा और बढ़ा दिए, अब 200 पंचे 1000 हो गया और ये पूरा यहाँ पर कट गया। तो इसका जो भागफल आया वो कितना आ गया, 0.405, तो 0.405 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दशमलव रूप क्या आएगा, 0.405, यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में केवल इसका प्रतिशतता दिया है 8, और यहाँ पर आपको प्रतिशत रूप इसका कितना हो जाएगा। तो जब यहाँ पर देखिए, जब इसका प्रतिशत के साथ प्रतिशतता क्या हो जाता था, प्रतिशत हट जाता था। अब यहाँ पर अगर प्रतिशतता दिया हुआ है और इसका प्रतिशत रूप लिखना, तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब 8% को लिख सकते हैं 8/100, और इसको अगर हम काट दें तो 4 से काटेंगे, अगर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो गया 2/25, तो 2/25 आ गया। तो 2/25 इसका क्या हो गया, भिन्न रूप 2/25, क्योंकि इससे शॉर्ट ये नहीं हो पाएगा। अब 25 से 2 में भाग देना है, 25 से 2 में भाग देना है तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव जीरो, और यहाँ पर फिर एक जीरो बढ़ाना है, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दीजिए, 25 अट्ठे 200, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 0.08 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ गए होंगे सभी समझ में। और 5वां क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल सारणी बना आपको भर देना है, या बहुविकल्पीय प्रश्न दिया होता है मैथमेटिक्स में तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप देखकर उसका आंसर दे लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको अगर बहुविकल्पीय प्रश्न भी है तब भी उसको पहले मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा, उसके बाद ही आप उसका आंसर यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर खाली स्थान दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप नहीं भर सकते हैं, जब तक उसका मेथड नहीं आएगा और उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप उसका जो ये रिक्त स्थान है इसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आपका जो मेथड होता है उसी की हेल्प से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया कितना प्रतिशत होगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन में और पिछले प्रश्नावली में सॉल्व कर चुके हैं। तो फिर से यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए अब से सॉल्व करते हैं। 50 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत है। तो इससे सवाल हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से दिया है तो फिर से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जिस भी संख्या का हमको निकालना होता है प्रतिशत, उसको अंश में लिखते हैं, और जिसमें से निकालना होता है उसको यहाँ पर हर में लिखेंगे, और गुणे यहाँ पर लिखेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया,
और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दाइम 100/5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, तो ये कितना हो गया 20% हो गया। यही आपका राइट आंसर है। 50 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत है? तो जिस भी संख्या का हमको प्रतिशत निकालना उसको अंश में और जिसमें से निकालना उसको हर में गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 का गुणा 10 में करेंगे 100/5, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 और 20 पंचे 120%। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए दूसरा, 90 मीटर का 22.5 मीटर से प्रतिशत ज्ञात करना, तो 22.5 ऊपर लिखेंगे और 90 मीटर में से निकालना गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर जब इसमें इसका गुणा करेंगे 10 में 22.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225/9, और 9 से भाग देना है 200, 9 से 225 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 5 उतारेंगे 9 पचे 45, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 25%, 25%, 9 एक कम 9, और यहाँ हो जाएगा 25, तो 25% यहाँ पर आपका राइट आंसर। तीसरा सवाल देखिए, 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितना प्रतिशत होगा? तो 135/450 और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर आपको 9 से अगर काटेंगे तो 9 कम 9 कट जाएगा, यहाँ पर 9 पचे 45, और यहाँ पर इसको काटेंगे 9 एक कम 9, और यहाँ पर बचेगा आपका 4, 9 पचे 45, तो यहाँ पर आपका हो गया 15 गुणे 10। यहाँ पर अगर इसको काटेंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 15 दूनी कितना आ गया 30%। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1000 लीटर का 42 लीटर कितना प्रतिशत होगा? तो इसको लिखेंगे पहले 42/1000 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 10 से अगर 42 में 10 से 42 में भाग देंगे तो 10 से 40, और यहाँ बचेगा 2, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा आपका 4.2, मतलब 4.2% यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, 1000 लीटर का 42 लीटर कितना प्रतिशत है? तो 42/1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 42/10 यहाँ हो गया, और इससे इसमें भाग देंगे तो 4.2% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि इससे संबंधित सवाल हम लोग पीछे के क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7 से 9 तक उत्तर का सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर आपको लिखा प्रश्न 7 से 9 तक उत्तर का सही विकल्प छांटिए। आपको क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको जो भी क्वेश्चन दिया होता है पहले उसको सॉल्व करना होता है, तभी आप उसके आंसर तक यहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो अब पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई टेम्पो जा रहा है और अगर उसका जो चाल है वो 5% बढ़ गया, तो अब उसकी चाल क्या होगी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और जो सही है उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो पहले कितना उसका स्पीड था 25, अब उसकी चाल 5% बढ़ गई, तो 25 का 5% यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 25 का 5% ज्ञात करने के लिए 25 गुणे 5/100, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, ये आपका आ गया 5/4, 5/4 आ गया। अब इसी 4 से 5 में भाग दे दीजिए, 4 से 5 में भाग दे दीजिए, कितना आएगा 4 एक कम 4, यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर अब जीरो बढ़ाएंगे और 4 पंचे 20, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया 1.25, 1.25, तो 1.25 ये आपका आंसर नहीं है अभी,
क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये देखिए टेम्पो का जो स्पीड था 25 किलोमीटर था, उसकी चाल 5% बढ़ गई। तो 5% बढ़ने का मतलब कितना स्पीड बढ़ गया? 1.25 बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 पहले था उसका, देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था। अब इसी में 1.25 स्पीड और उसका बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या करेंगे, इसी को इसमें 25 में जोड़ देंगे। 25 जो है ये किलोमीटर प्रति आवर, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो टोटल अब उसकी चाल क्या होगी, तो इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0.25 और 5 1 6 और ये हो जाएगा 2। तो आप अब आपका आ गया यहाँ पर 26.25 किलोमीटर प्रति आवर या प्रति घंटा। तो 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब से सवाल समझ लीजिए, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था और उसकी स्पीड अब 5% बढ़ गई। तो 25 का 5% कितना यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 के स्पीड से पहले जा रहा था और उसमें अगर 1.25 और जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा ना कि बढ़ गई, तो बढ़ गई का मतलब इसमें एक जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया। तो अब उसका तापमान क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए पहले 40 का 30% निकाल लीजिए। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 4 तिया 12, 12 क्या आएगा आपका डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या है कि 40 में से आपको ये 12 डिग्री सेल्सियस अब घटाना होगा। अब से ध्यान से देखिए प्रश्न, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया। अब नया जो तापमान होगा वो कितना होगा, तो यहां पर देखिए टोटल आपका दिया था 40 और जब 40 का 30% निकालेंगे तो 12 आएगा। तो इसी 12 को अब यहाँ पर घटा देना है। तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 12 डिग्री सेल्सियस, तो विकल्प में भी 12 डिग्री सेल्सियस दिया, लेकिन अगर 12 डिग्री सेल्सियस आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस था, बरसात होने के कारण 30 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो गिर गया। गिर गया का मतलब इसी में से घटा देना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस में से अगर 12 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस आएगा और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए था, इसमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का जो मूल्य है वो कितना था, 800 था, इसमें 8% की कमी हो गई, तो यहां पर गुणे 8/100 और यहां से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64 रुपए यहां पर आए। लेकिन अभी ये जो 64 दिया है ये आपका आंसर नहीं है, यहां पर भी विकल्प में भी 64 दिया है, लेकिन आपको तुरंत इसका आंसर नहीं लगाना, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है। तो इसी के जैसा ये तीनों सवाल आपका दिया है, पहले यहां पर आपको क्या करना है कि जो प्रश्न में एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए था, उसमें 8% की कमी हो गई, तो पहले 800 का 8% निकाल लीजिए। 800 का 8% निकालेंगे तो 64 आएगा। अब इसमें क्या है कि 800 का था तो 8% की कमी हुई है, तो कितना हो जाएगा, तो 800 में से 64 घटाएंगे, कितना होगा, अब 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3
और यहाँ बचेगा 7, तो 736 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 736 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक का उत्तर का सही विकल्प आपको यहाँ पर छांटना था, लेकिन सही विकल्प छांटने के लिए भी आपको पहले क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप उसके विकल्प को यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों ही आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पर उसी चीज को ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर 2400 इस गांव की पूरी जनसंख्या है और इसमें से 15% लोग क्या निरक्षर हैं, और निरक्षर पूछा ही है, तो 2400 का 15% अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर निरक्षर की संख्या जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे इसको 24 गुणे 15। 24 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, और यहाँ पर 24 एक कम 24, ये हो गया 0, 4 2 6 2 1 3, 360। 360 क्या आ गया यहाँ पर पूछा कुल कितने लोग निरक्षर हैं, तो 360 लोग निरक्षर हैं। ठीक है, 360 लोग निरक्षर हैं, यही आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रहीम ने गणित में 50 में से 33 नंबर प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में से 36, तो रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले। यहाँ पर दोनों जो अंक हैं उनमें परसेंटेज ज्ञात करना है, जिसमें अधिक परसेंटेज है उसी को यहाँ पर ज्ञात करना है, उसको यहाँ पर आपको बताना है। तो 50 में से 33, तो ये कितना परसेंट होगा, तो जो कम नंबर है मतलब जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसमें से निकालना है उसको नीचे और गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर आ गया 33 गुणे 2 बराबर 66%। अंक ये किसका है, ये गणित विषय का है। गणित में कितना आ गया 66%। अब यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया है हिंदी में, तो हिंदी में 60 में से 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36/60। जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, जिसमें से निकालना उसको नीचे, गुणे 100। और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 6 से काट दीजिए, 6 एक कम 6, तथा के 36, 6 गुणे 10 बराबर 60%। अब यहाँ पर 66% दिया है आपका गणित में और 60% आपका दिया है हिंदी में। तो किस विषय में अच्छे अंक मिले हैं, तो गणित विषय में अच्छे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा गणित में अच्छे अंक मिले। गणित में अच्छे अंक मिले, अच्छे अंक मिले का मतलब कि यहाँ पर 66% मिला है गणित में और 60% मिला है आपका हिंदी में। तो अच्छा सब्जेक्ट कौन सा होगा, गणित विषय ही यहाँ पर अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो गणित विषय में अच्छे अंक मिल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं, दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं, किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर महिला और पुरुष में आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं, तो 2400/2500, इसका परसेंटेज हमको ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का परसेंटेज ज्ञात करना है ना। तो महिलाओं को यहाँ पर ऊपर अंश में और पुरुषों को यहाँ हर में, और यहाँ पर गुणे 100। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो। अब यहाँ पर आ गया 2400/25, 2400/25। तो अगर इसको हम काट दें 5 से, 5 से अगर इसको काट दें तो 5 5 25, और यहाँ पर इसको काट दें तो 5 चौक 20,
और यहाँ पर बचेगा आप 4, 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 और ये 5 शून्य शून्य। फिर ये 5 से देखें कटेगा कि नहीं, 5 9 45 और कट जाएगा, तो 5 एक कम 5, 5 9 45 और 3 बचा 30 होगा, 5 6 30, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 96%। 96% यहाँ पर महिलाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पहला गांव का 96% कहाँ, पहला गांव, पहला गांव, पहला गांव में महिलाओं की जो संख्या वो 96% है। अब दूसरे गांव में देखना है, यहाँ 4000 पुरुष हैं और 3600 महिलाएं हैं, तो 3600 बटे क्या, फिर एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से भी कैंसिल। अब यहाँ पर आ गया 360 बटे 4, 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 9 36, 4 शून्य, ये आ गया 90%। तो ये 90% दूसरे गांव में, और पहले गांव में 96%। तो किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, तो पहले गांव में। यहाँ पर लिखेंगे पहले गांव में, गांव में महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों सवाल यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसी क्रम में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, तो 12 बटे 20 गुणे 100, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ गया 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60% अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए, यही आपका आंसर है। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, तो 12 बटे 20 गुणे 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60% अंक उसने प्राप्त किए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया है, एक उद्यान, उद्यान मतलब क्या होता है, बागीचा, एक बगीचे में 37.5% पेड़ जामुन के हैं, शेष पेड़ आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की संख्या 400 हो तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो कुल पेड़ कितने हैं 400, इसमें से जामुन के पेड़ कितने हैं, तो 37.5% है, 100 से गुणा, यहाँ पर हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 37.5, गुणा जब करेंगे 37.5 में अगर हम 4 का गुणा कर दें इस प्रकार से, तो 1 2 3 शून्य यहाँ हो गया, 4 से फिर गुणा करिए, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सौ 28, 2 30 के शून्य हासिल 3, 4 3 12, 3 15। अब यहाँ पर 0 0 0 5 1 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 यहाँ पर हो गया 150। जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ पर आगे प्रश्न में है कि आम के पेड़ों की संख्या बताइए, तो आम के पेड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल पेड़ कितने हैं, टोटल पेड़ यहाँ पर है 400 माइनस ये जो 150 लिखा है, ये 150 क्या है, ये 150 ये है जामुन के पेड़। कैसे जामुन के हैं, क्योंकि यहाँ पर 37.5% पेड़ जामुन के हैं, तो जामुन का पेड़ हम लोग यहाँ पर निकाल लिए 150, तो 400 में से जब 150 घटा देंगे तो यहाँ पर आम के जो पेड़ हैं वो ज्ञात हो जाएंगे, तो 0 यहाँ हो जाएगा, 10 में से 5 गया यहाँ 5 हो जाएगा, 3 में से 1 यहाँ पर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 250 पेड़ आम के, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकल गए तो कितने अच्छे सेब बचे, तो इसको जब हल करने के लिए कुल 90 सेब खरीदे थे,
90 में से 20% सेब खराब निकल गए, तो 90 का पहले 20% यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 18। तो 18 सेब क्या हो गए, ये 18 सेब जो है ये खराब निकल गए, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया 20%, 20% का मतलब 18 सेब यहाँ पर खराब हो गया। तो 90 माइनस 18 यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। जीरो में से 8 घटेगा नहीं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा आपका 8, 8 में से गया 7, तो 72 सेब जो हैं ये कैसे सेब हैं, अच्छे सेब हैं। 72 सेब अच्छे हैं, बाकी 18 सेब यहाँ पर खराब हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप जरूर पूछ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखा है, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई यहाँ पर, तो इसको हल करिए। शिविर में कुल कितने सैनिक थे 600 और 60 सैनिक और आ गए, कितने प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो 60 बटे 600 गुणे 100। 60 बटे 600 मतलब ये जो 60 है यही प्रतिशत ज्ञात करना है, और कितने में से, तो 600 में से, गुणे 100। 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ कैंसिल, और 6 कम 6, 6 दाहियम 60, तो यहाँ पर आ गया 10% वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया है, एक खंभा 16 मीटर लंबा, इसका 40% भाग लाल है, 40% भाग लाल है, तो खंभा कितना है, खंभा बराबर यहां पर दिया 16 मीटर, लाल कितना है 40%, काला कितना है 25%, और शेष भाग पीला रंगा है, तो शेष पता ही नहीं है। पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर का होगा इसको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर जो पीला रंगा हुआ भाग है उसको यहाँ पर अगर चेक करना है, तो पीला रंगा हुआ भाग यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर दो यहाँ पर भाग दिया हुआ है, एक 40 है और दूसरा 25% है, तो पीला रंगा हुआ भाग कितना हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 100 में से इसको घटा दें हम 65 को, 100 में से 65 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, तो 35% क्या हो जाएगा आपका पीला रंगा हुआ भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको तीनों चीज पता चल गया। खंभा आपका 16 मीटर का था, लाल इसमें 40% है, काला 25% है, और पीला कितना हो गया 35% हो गया। अब आगे प्रश्न में आया कि पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर का होगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 16 गुणे 35 बटे 100। 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अब यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, तो यहाँ पर आ गया 4 गुणे 7 बटे 5, 7 चौक 28 बटे 5। 5 से 28 में भाग दे दीजिए, तो 5 बचे 25, 3 बचेगा 0.05 6 30, तो ये आ जाएगा आपका 5.6, 5.6 मीटर, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में। अब से देखिए एक बार, खंबा जो है वो 16 मीटर का है, इसमें लाल भाग दिया 40, काला दिया 25%, शेष भाग पीला, तो पीला कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 में से 65 घटा देंगे तो ये 35 जो है ये आपका पीला भाग हो जाएगा। और इसी का हमको परसेंटेज ज्ञात करना है, तो 16 का 35% ज्ञात करेंगे तो 5.6 मीटर आएगा आपका पीला भाग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 है तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे, तो गांव की जो जनसंख्या है वो कितना है 25,000। कितना कमी हो गया 12% का कमी हो गया, तो 12 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 250 में अगर 12 का गुणा कर दें तो 250 में यहाँ पर 12 का गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, और 2 दूनी 4 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1 शून्य शून्य, 1 बचे 5, 1 दूनी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, तो 1 3, 3000 यहाँ पर आ जाएगा, 3000
ये 3000 यहाँ पर आ गया, लेकिन ये जो 3000 है ये आपका आंसर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 12% की कमी हो गई है। मतलब इस 25,000 में 3000 की कमी हो गई है। अब आगे प्रश्न में आया कि कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे, तो यहाँ पर आपको करना है 25,000 माइनस 3000। तो 25,000 में से जब 3000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000 लोग। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, 17 और 18 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिला है। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। ठीक है, इसको अब चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि 80,000 मतदाता थे, लेकिन 80,000 वोट यहाँ पर नहीं पड़े हैं। 80,000 का केवल 80% मत ही यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ पर इसको चलिए पहले निकाल लेते हैं। 80,000 का मतलब गुणा 80% निकालना है। 80,000 का 80% निकालने के लिए 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से। अब यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे तो 8 8 64 और यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा देंगे तो 64,000 मतदान यहाँ पर पड़े गए। पूरा मतदान कितना यहाँ पर हुआ है, केवल 64,000 हुआ है। अब आगे प्रश्न में है कि अगर एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले तो इसी 64,000 का हमको क्या करना है, 60% यहाँ पर ज्ञात करना है। 64,000 का 60% कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से। 6400 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6400 में 6 का गुणा कर दीजिए तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 के 36 37 38 यहाँ पर हो जाएगा 38,400। 38,400 ये किसको मिले हैं, पहले मतदाता या पहले प्रत्याशी को, पहले प्रत्याशी को कितना मिल गया है, 38,400। दूसरे प्रत्याशी को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी 64,000 में से घटा देंगे 38,400। तो ये यहाँ पर अब आ जाएगा दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। दूसरे प्रत्याशी को तो यहाँ 0, फिर यहाँ पर भी एक 0। अब यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 3। 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 13 में से 8 घटाएंगे 5 और यहाँ बचा आपका 5। 5 में से 3 गया 2 तो 25,600 यहाँ पर आपका आ गया दूसरे प्रत्याशी को। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया कि नहीं समझ में। दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला, 25,600। पहले प्रत्याशी को कितना मिला, 38,400। टोटल कितना वोट यहाँ पर पड़ा था, तो 64,000 पड़ा था। टोटल कितने मतदाता थे, तो 80,000 थे। तो 80,000 थे, लेकिन 80,000 यहाँ पर जितने भी मतदाता थे वो सभी यहाँ पर नहीं गए थे। केवल 80,000 में 80% ही गए थे। तो 80% जब गए तो यहाँ पर 64,000 मिल गया और 64,000 का जब 60% निकालेंगे तो ये पहला प्रत्याशी को 38,400 मिला और दूसरे प्रत्याशी को कितने मिलेगा, तो 25,600 मिलेगा। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। तो छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई, प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको 9 सेंटीमीटर बटे 72 सेंटीमीटर गुणे 100, यहाँ पर अभी प्रतिशत आपका ज्ञात हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 बटे 72, 100 बटे 8 आ गया। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ पर आ गया आपका 25 बटे 2, 25 बटे 2 आ गया। अब इसको भाग दे देना है यहाँ पर, तो 2 एकम 2 कट गया। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंचे 10। प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं ना।
तो 9/72 गुणे 100, इसको जब हल करेंगे तो 25/2 आएगा, और ये 25/2 को हल करेंगे तो 12.5% छोटा हो जाएगा, 12.5% छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, छड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 दिया है, एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15%। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज यहाँ पर दिया है। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। तो यहाँ पर विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं नहीं पता है, तो मैथमेटिक्स में जो चीज नहीं पता उसको यक्स मानते हैं। यक्स गुणे यहाँ पर दिया आपका 15%। 15% क्या दिया है, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स गुणे 15/100, 15% को। और यहाँ पर आपको दिया है कि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या अगर 51 हो तो यक्स का 15% बराबर 51। अब इसी को यहाँ पर सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 51 में ये 100 इधर जब पक्षांतर करेंगे तो 51 गुणे 100/15 हो जाएगा। या यक्स बराबर यहाँ पर यक्स बराबर 51 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 5100/15। 15 से 5100 में भाग दे दीजिए, 15 से 5100 में भाग देना है तो कितनी बार लगभग जाएगा, तो 15 तियां 45, 11 में से 5 गया 6 और ये कैंसिल हो गया, 15 चौका जाएगा तो 15 शून्य शून्य, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका आ गया 340। तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो 340 बच्चे विद्यालय में हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 19, 20, 21 ये तीनों सवाल आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। और अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया है ये आपके प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्नावली में आपके कुल 22 सवाल दिए गए थे और सभी सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही विस्तृत तरीके से इजी वे में यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 22 आपका यहाँ पर दिया है, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसतन जो खर्च है वो 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का जो व्यय है वो 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दो चीज दिया है, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बल्ब और 1 पंखा, 2 बल्ब 1 पंखा चलाने पर व्यय रुपए कितना है, यहाँ पर 180 रुपए है, 180 रुपए है। ठीक है, अब यदि विद्युत उत्पादन 20% बढ़ जाए, विद्युत उत्पादन प्रतिशत में कितना बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए। विद्युत उत्पादन जो प्रतिशत में है वो कितना प्रतिशत है, 20% क्या है, बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न में है कि तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 का 20% हमको ज्ञात करना है। तो 180 का 20% ज्ञात करने के लिए इसको हम लिखेंगे 180 गुणे 20/100 और यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 18 गुणे 2 बराबर 36 रुपए। 36 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यहाँ पर जब 180 रुपए लग रहा था और यहाँ पर 20% बढ़ गया, 20% का मतलब कि यहाँ पर 36 रुपए बढ़ गया, तो 180 रुपए में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कितना, 36 रुपए। तो 180 रुपए में जब 36 रुपए यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6
और 8 3 11 के एक, हासिल एक, और एक एक दो। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो ₹216, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब से समझिए, 2 बल्ब एक पंखा चलाने पर कितना रुपए का खर्चा होता है प्रति माह? 180 रुपए का। 20% उत्पादन उसका जो है वो बढ़ जा रहा है। तो 180 का 20% अगर हम निकालेंगे तो 36 आएगा। 36 रुपए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 36 रुपए क्या होगा, 180 में यही 36 रुपए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 216 रुपए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में आपके 22 सवाल थे और सभी क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको करवाएंगे।